लीजिए आज की तारीख में आपकी बात अगर मैं मान भी लूं और शिवसेना संबंध विच्छेद कर ले एनसीपी के साथ, तो आप शिवसेना के साथ चले जाएंगे दोबारा? ये खेल तो पूरा सरकार बनाने को लेकर चल रहा है ना। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा सुमित जी। सुमित जी, जो शिवसेना अपने संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब के बातों को उनके स्मरण में बातें नहीं रही, उनकी बातों को तोड़ करके जो सरकार चला रहे हैं। बाला साहब ने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने का पल आएगा उस दिन मैं मेरा शिवसेना दल बंद करूंगा। तो जो दल अपने पिता की, अपने संस्थापक की बात नहीं सुनता, उनके प्रति देश का कोई व्यक्ति भी विश्वास नहीं करेगा। वो सारी अतीत की बातें थी। वर्तमान की बात राष्ट्रीय टीवी के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कि बीजेपी अब कभी शिवसेना के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि शिवसेना ने बाला साहब मैं ये कह रहा हूं सुमित जी, ना सुमित जी मैं बता दूं आपको, मेरे मुंह पे आप कोई शब्द नहीं डालना, पर मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में अब किसी के साथ हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कैसे बनेगी जब तक ये तीनों साथ में? इनकी धूमिल छवि, इनकी लूट, इनकी वसूली, तब तक सरकार कैसे बनेगी भाजपा की? राम कदम, सुमित जी मुझे थोड़ा आप एनसीपी के साथ जाएंगे नहीं। एनसीपी में दागी लोग हैं, सो कॉल्ड नवाब मलिक, सो कॉल्ड अनिल देशमुख। कांग्रेस के साथ जाते नहीं क्योंकि राहुल गांधी उसके नेता है जिसको आप दिन भर गालियां देते हैं। शिवसेना के साथ जाएंगे नहीं, तो अभी इस प्रेजेंट विधानसभा में नई सरकार बीजेपी कैसे बना लेगी? राम कदम साहब, सुमित जी मुझे केवल 10 सेकंड दीजिए, केवल 10 सेकंड दीजिए। आनंद जी 2 मिनट, केवल 10 सेकंड। पहली बात, हमें महाराष्ट्र में कोई सरकार बनाने की जल्दी नहीं है, और जिनकी छवि इतनी दागी है उनके साथ तो कतई नहीं है। जितने भी महाराष्ट्र में अब तक चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी एक नंबर का दल करके उभर करके आया है। और जब भी चुनाव होंगे और उस समय आप देखोगे सुमित जी, आप बधाई दोगे कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र के नेतृत्व में पुनः एक बार अपनी सक्षमता के साथ सरकार बनाएगी। जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया, जिन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, उनके साथ कैसे सरकार बन सकती है? राम भाई अब शांत हो जाइए। सबसे पहले तो शिवसेना को, राम भाई, आपके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना को भली भांति जानती है। आज जब ये घटनाक्रम घट रहा था तो आदरणीय ममता बनर्जी जी ने शरद पवार साहब को फोन किया, उनकी बातें हुई होंगी। आप ये देखिए कि विपक्ष के जो लोग केंद्र सरकार की बात नहीं मानते, उनको इसी प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो। इनका एक ही मतलब है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के मंत्री चाहे भ्रष्टाचार करें, चाहे कोई क्राइम करें, वो सब संत हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, उसके सारे विपक्षी जो हैं वो इनके लिए एक प्रकार से दानव हैं, अपराधी हैं, और इनको वहां सरकार बनानी होती है। सारा खेल घुमा फिरा के वहीं आ गया। आप कह रहे हैं और इसके पीछे कुछ है नहीं। एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है अपने विरोधियों को दबाने के लिए। मैं जवाब लूंगा राम, शिकायत करिए, लेकिन आनंद जी यदि आपके पास एक भी अगर पुख्ता सबूत है तो आपको रोका किसने? नहीं, पर ये तो इनके पास अगर एक के भी खिलाफ पुख्ता सबूत है, रोका किसने? राम कदम साहब, अभिषेक बनर्जी को बुलाया, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी को एजेंसीज ने बुलाया बंगाल चुनाव के पहले। चार्जशीट कहाँ है? अभी तक नहीं देखी हमने। क्या आरोप है अभिषेक बनर्जी पर, उनकी पत्नी पर? सुमित जी, अनिल देशमुख एक बात का जवाब ये विपक्ष के नेता दे। एक बात का जवाब ये विपक्ष के नेता दे। इनके पास एक के खिलाफ पुख्ता सबूत, जैसे हमारे किरीट सोमैया जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।